हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू टेको फैन फिक्शन माय रोड प्रोफेसर का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड इस स्टोरी में टॉप जंगकुक है। एंड मैं जो नेक्स्ट एफ लाऊंगी उसमें मैं ज़रूर टॉप 3 ही रखूँगी। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टांग जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और टांग जो बहुत बड़े बिजनेसमैन का सन है, जिसकी वजह से टांग जो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट और रूड पर्सन है। एंड साथ ही साथ टांग एक प्ले बॉय भी है। टांग जो यूनिवर्सिटी में अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था, तभी वहाँ टांग का फ्रेंड जिमिन आ जाता है। और जिमिन जो एक्साइटेड होकर कहते हैं, टांग तुम्हें पता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक न्यू प्रोफेसर आए हैं। लेकिन इसमें इतना से एक्साइटेड होने में कौन सी बात है। और यार तुम्हें ना कुछ भी पता नहीं रहता। वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही रूड है वो प्रोफेसर। लेकिन शॉकिंग होने वाली ये बात है कि वो सिर्फ हमसे 1 ईयर्स का ही पढ़ा है। वॉट, ओनली 1 ईयर्स का? हाँ, ओनली 1 ईयर्स का। लेकिन सच में टांग ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हमसे सिर्फ 1 ईयर्स का बॉय हमें स्टडी कराएगा। रियली ये तो अच्छी बात है कि इस बार कोई हॉटी बॉय ही आ रहा है, वरना हमेशा की तरह कोई बुढ़ा ही आ जाता। ऐसा कहकर जिमिन और टांग जो हंसने लगते हैं, तभी वहाँ वही न्यू प्रोफेसर आ जाता है जिसके बारे में टांग और जिमिन जो बातें कर रही थी। क्लास के जब सारे स्टूडेंट उस न्यू प्रोफेसर को देखते हैं, तब सारे स्टूडेंट जो उसी न्यू प्रोफेसर की तरफ ही देखने लगते हैं। टांग जब उस न्यू प्रोफेसर को देखता है, तब टांग भी जो उस न्यू प्रोफेसर को ही देखने लगता है। तब जिमिन जो टांग से कहता है, मैंने कहा था ना हमारा न्यू प्रोफेसर देखो कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। ये सुनकर टांग जो यस में अपना हेड से करता है, तभी वो न्यू प्रोफेसर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, ये कोई सब्जी मंडी है कि यहाँ से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी? तुम लोगों को ये पता नहीं है कि क्लासरूम में कैसे रह जाते हैं? क्या तुम लोग यहाँ एक दूसरे से बातें करने और अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ाने आते हो? ये सुनकर जो सारे स्टूडेंट थी एकदम बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। तब जिमिन जो टांग से कहते हैं, मैंने कहा था ना सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड है ये। तब टांग जो फिर से में अपना हेड से करते हैं। तब वो प्रोफेसर कहते हैं, मैं जॉन जंगकुक, तुम लोग का न्यू इंग्लिश प्रोफेसर। एंड तुम लोगों को ना थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है कि क्लासरूम में कैसे रहना चाहिए। एंड मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। एंड अब जब मैं तुम लोग का प्रोफेसर बन गया हूँ, तो मेरे बहुत सारे रूल्स हैं जिसे तुम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर जंगकुक जो अपने रूल्स को बताने लगता है। इससे टांग को जो बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था, इसलिए टांग जो अपने फ़ोन को यूज़ करने लगता है। जंगकुक जब टांग को ऐसा करते हुए देखता है, तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में टांग से कहता है, यू स्टूपिड बॉय, क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्लासरूम में फ़ोन अलाउ नहीं है? एंड जब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बातों पर फोकस करना चाहिए। क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है? ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट जो टांग की तरफ ही देखने लगते हैं। टांग को जब रियलाइज होता है कि ये सब जंगकुक उसे कह रहा है, इसे सुनकर टांग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और टांग जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे? यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे ऐसी बातें करे। एंड तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी सन हो, क्योंकि तुम भी मेरे बैकग्राउंड को जानते नहीं हो, इसलिए तुम मेरे सामने अपनी ये गंदी जबान को चला रहे हो। एंड तुम्हें क्या इतनी भी तमीज़ नहीं है कि तुम्हें अपने प्रोफेसर से कैसे बातें करनी चाहिए? अगर फिर से तुमने अगर मुझसे ऐसी बातें की ना, तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। एंड साथ ही साथ मैं तुम्हें डिटेंशन भी दूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये सब बातें सुनकर मैं डर जाऊँगा? यहाँ की किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे पनिश कर सके। तुम मुझे दूसरे प्रोफेसर की तरफ मत समझना जो तुमसे डर जाए। एंड मैं तुम्हें ग्रेजुएट तो बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। एंड जब तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कुछ भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे पावर को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो तुम अपनी गंदी ज़बान को बंद करो। और तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, इसलिए तुम्हें डिटेंशन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ तुम्हें पनिशमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम क्लास के सबसे लास्ट में जाके खड़े हो जाओ अपने हैंड को ऊपर करके। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पनिशमेंट को लूँगा? अच्छा, तो तुम्हें भी क्या लगता है कि अगर
तुम मेरे पनिशमेंट को नहीं लोगे, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बिल्कुल भी ग्रेजुएट होने नहीं दूंगा एंड उसके बाद मैं तुम्हारा कुछ ऐसा हाल करूँगा ना कि तुम उसे अपनी होल लाइफ तक भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मेरे पावर को बिल्कुल भी नहीं जानते हो स्टूपिड बॉय। तो अब मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, जाओ और अपनी पनिशमेंट को लो। ये सुनकर त्यांग की आइज पूरी तरह से रेड हो गई थी एंगर की वजह से, लेकिन तांगजो जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता और तांगजो क्लास के लास्ट में जाकर अपने हैंड को ऊपर करके खड़े हो जाता है और तांगजो अब कोल्डली जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। एंड ये सब देखकर जो सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि त्यांग को कोई भी प्रोफेसर कभी भी पनिश नहीं करता है। फिर जंगकुक जो अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, तब त्यांग जो अपने माइंड में सोचता है, जॉन जंगकुक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर त्यांग जो अपने माइंड में ही जंगकुक को बहुत सारी गालियाँ देने लगता है एंड जंगकुक जो ये सब नोटिस करता है, लेकिन जंगकुक इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। क्लास ओवर होने के बाद जंगकुक जो त्यांग के पास जाता है और जंगकुक जो त्यांग से कहता है, तुम्हें जितनी भी गालियाँ देना है ना मुझे तुम दे लो, लेकिन तुम अपनी डिटेंशन से नहीं बच सकते। कॉलेज ओवर होने के बाद तुम मेरे कैबिन में आ जाना। ऐसा कहकर जंगकुक जो कोल्डली त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक जो क्लासरूम से चली जाता है, तब त्यांग जो गुस्से से उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से जंगकुक गया था। तभी वहाँ जिमिन आ जाता है और जिमिन त्यांग से कहता है, त्यांग तुम ठीक तो हो ना, अब चलो हम लोग लंच कर लेते हैं एंड तुम इस बातों पर फोकस बिल्कुल भी मत करो। जिमिना मैं कैसे इस बातों पर फोकस नहीं करूँ, वो मुझे पनिश किया है, पहली बार कोई मुझे पनिश किया है। हाँ त्यांग, प्रोफेसर ने तुम्हें पनिश किया क्योंकि तुम प्रोफेसर से अच्छे से बातें नहीं कर रही थी एंड वो हमारे प्रोफेसर हैं, हमें उससे अच्छे से बातें करनी चाहिए, जो कि तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें पनिश किया। एंड प्लीज़ ये सब बातों को छोड़ो और जल्दी से चलते हैं लंच करने, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा ही हंग्री हूँ। ऐसे कहकर जिमिन जो त्यांग के हैंड को होल्ड कर लेता है। फिर जिमिन और त्यांग जो कैफेटेरिया में आ जाते हैं। कैफेटेरिया में आने के बाद जिमिन और त्यांग जो लंच करने लगते हैं, लेकिन त्यांग जो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी वहाँ बहुत सारी गर्ल्स आ जाती हैं एंड वो सारी गर्ल्स जो त्यांग से फ्लर्ट करने लगती है, क्योंकि त्यांग यूनिवर्सिटी का पॉपुलर बॉय है एंड त्यांग के पीछे बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ पड़ गया, लेकिन त्यांग जो किसी को भी अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बनाता है। त्यांग सिर्फ उन लोगों के साथ नाइट स्टैंड करता है और त्यांग जो एवरी डे ही क्लब जाकर किसी न किसी के साथ नाइट स्टैंड करते हैं, क्योंकि त्यांग एक प्ले बॉय है। एंड जो गर्ल जो त्यांग के पास आई थी, वो गर्ल त्यांग से फ्लर्ट करने लगती है एंड साथ ही साथ त्यांग को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए सीड्यूस भी करने लगती है, लेकिन त्यांग जो किसी के ऊपर भी फोकस नहीं करता और त्यांग जो सिर्फ जंगकुक के बारे में ही सोची जा रहा था। लंच करने के बाद त्यांग और जिमिन जो अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ चले जाते हैं। कॉलेज ओवर होने के बाद सारे स्टूडेंट जो धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब जिमिन जो त्यांग से घर चलने को कहता है, लेकिन त्यांग जो अपने फ़ोन में बिजी था, इसलिए त्यांग जो जिमिन की बातें नहीं सुन पाता। तब जिमिन जो त्यांग से कहते हैं, त्यांग क्या तुम अपने मेंशन नहीं जाओगे, लेकिन त्यांग जो कुछ भी फिर भी कुछ आंसर नहीं करता। तब जिमिन कहता है, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ अपने मेंशन में, तुम अपनी कार से अपने मेंशन में चले जाना एंड हाँ केयरफुली कार को ड्राइव करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितना ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हो, तो तुम अच्छे से घर चले जाना अपने। ऐसा कहकर जिमिन जो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक जो अपने कैबिन में बैठकर त्यांग को वेट कर रहा था, लेकिन त्यांग जो बहुत टाइम होने के बाद भी नहीं आता। तब जंगकुक जो त्यांग के क्लासरूम में चले जाते हैं। तब जंगकुक देखता है कि त्यांग जो अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मेरे कैबिन में आना है अपने डिटेंशन लेने के लिए, तो तुम आए क्यों नहीं। त्यांग जंगकुक की बातें सुनकर त्यांग अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर देता है और त्यांग अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा और मैं डिटेंशन लेने के लिए तुम्हारे कैबिन में आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड तुम्हें थोड़ी सी भी हिम्मत होगी ना तो तुम मुझे इस क्लासरूम से बाहर जाने से रोक कर दिखाओ। ऐसे कहकर त्यांग जो क्लासरूम के
बाहर जाने लगता है, तब जंगकुक जो त्यांग के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेता है और जंगकुक त्यांग से कहता है तुम अपनी बिना डिटेंशन लिए यहाँ से नहीं जा सकते। तब त्यांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी डिटेंशन नहीं लूँगा। ऐसा कहकर त्यांग जो फिर से जाने की कोशिश करने लगता है और जंगकुक जो त्यांग को रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी सडनली गलती से त्यांग और जंगकुक के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। इससे जंगकुक जो अपनी स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है और जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। एंड त्यांग जब भी नोटिस करते हैं तब त्यांग जो स्मार्क करने लगता है। फिर त्यांग जो जंगकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करके त्यांग जो जंगकुक के लिप्स को अग्रेसिवली सक लिक और बाइट करने लगता है। इससे जंगकुक जो और भी ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया था। फिर जंगकुक भी जो अपने आइज़ को धीरे धीरे क्लोज करके जंगकुक भी जो त्यांग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करता है। फिर जंगकुक भी जो त्यांग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। 15 मिनट बाद त्यांग किस ब्रेक करता है और त्यांग जो अपने सेक्सी वॉइस में कहते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी और तुम्हारे लिप्स का टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा ही स्वीट है। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी तुमसे ऐसी बातें नहीं करता। चलो ऐसे कहते हैं कि आज हम लोग नाइट क्लब में जाएंगे एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ रफली सेक्स करेंगे। मैं तुम्हारे नीचे रह के मैं तुम्हारा नाम लेकर जोर जोर से मौन करूँगा और तुम एक डैडी बनकर मेरे बैग की हालत ख़राब करना एंड मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बॉटम बनूँगा। तो बोलो क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? ऐसे कहकर त्यांग जो जंगकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक जो अपने सीकिंग वॉइस में कहते हैं नो त्यांग, तुम जैसे बॉय मुझे समझ रहे हो ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ एंड हमारे बीच में जो भी हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ था। तो प्लीज़ तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना एंड ये ओनली एक्सीडेंटली हुआ था। ऐसा कहकर जंगकुक जो जल्दी से उस क्लासरूम से चले जाते हैं। जंगकुक के जाने के बाद त्यांग जो एक इवल स्मार्क करने लगता है। फिर त्यांग कहता है डैडी क्या अपने बेबी के साथ रफली सेक्स नहीं कर सकता? ऐसा कहकर त्यांग जो क्रेजीली की तरह हंसने लगते हैं। फिर त्यांग कहते हैं सच में जंगकुक की बॉडी मेरे हर एक टच से इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी ना कि मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसी टाइम जंगकुक के साथ रफली सेक्स करूं, लेकिन डैडी है ना अपने बेबी के साथ सेक्स करना ही नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, बेबी ही डैडी की इतनी ज़्यादा क्लोज आएगा कि डैडी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डैडी अपने बेबी के साथ रफली सेक्स करेगा। ऐसा कहकर त्यांग जो एक इवल स्मार्क करने लगता है।